हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे कि स्टॉक्सकार्ट में अपन फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अपन को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी अपन अपना प्रोसेस को ऑनलाइन कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप आधार कार्ड की डिटेल्स आगे फिल करेंगे तो आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी डालने के बाद ही अपना ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसके बिना भी अपन ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पर वो ई मुद्रा के थ्रू अकाउंट ओपन होगा। तो वो प्रोसेस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अपना अगर मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो अपन ऑनलाइन कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है आपकी पैन कार्ड की फोटो। तो आप अपने पैन कार्ड की फोटो क्लिक के रख लीजिए क्योंकि वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगली डिटेल है आपकी बैंक प्रूफ। तो आप अपने बैंक प्रूफ में या तो अपने पासबुक की फ्रंट पेज की फोटो, या फिर कैंसिल चेक की फोटो, या फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट, या फिर बैंक से जो लेटर मिलता है वो, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप एज अ बैंक प्रूफ लगा सकते हैं। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट जो है आप कोई भी ड्यूरेशन का लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट एज अ बैंक प्रूफ आप लेके रख लीजिए। अगला डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपके सिग्नेचर की फोटो। तो एक व्हाइट पेपर पर आप सिग्नेचर करके रख लीजिए और उसकी फोटो खींच के रख लीजिए। तो दोस्तों लास्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वाले, ये ऑप्शनल है। अगर आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी या फिर करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो ही इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वरना इनके बिना भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपका बैंक का लेटेस्ट 6 मंथ स्टेटमेंट, या फिर आपकी सैलरी स्लिप, या फिर आपके आईटीआर की कॉपी, या फिर अगर आपका किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो आप उसकी डीमैट होल्डिंग का स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं अगर आप इस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं, वरना आप इसके बिना भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए अब अपन स्टॉक्सकार्ट के अकाउंट ओपनिंग पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्सकार्ट का अकाउंट ओपनिंग पेज ऐसा दिखता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इन्हें मेंशन किया है कि नो प्रॉफिट नो ब्रोकरेज। आपकी डिलीवरी ट्रेड पर तो वैसे ही ब्रोकरेज नहीं लगेगी, और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं इक्विटी सेगमेंट में और अगर आपको वहां पे लॉस होता है तो आपको केवल एक साइड पे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आप बाय साइड और सेल साइड दोनों साइड ब्रोकरेज देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है तो केवल एक साइड पे ही आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने किसी शेयर में ट्रेड किया और आपने 100 रुपए को उसको बाई किया, तो वहां पे आपकी फ्लैट 15 रुपीज की ब्रोकरेज, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, वो लगेगी। और सेलिंग साइड पे जब आप उसको बेच रहे हैं तो आप लॉस में बेच रहे हैं, तो आपको सेलिंग साइड पे कोई भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है। वही अगर अदर ब्रोकर से कंपेयर करें तो वहां आपको दोनों साइड ब्रोकरेज देनी पड़ती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो इस ब्रोकर का इस एरिया में ये एडवांटेज है। और दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पे फ्लैट 15 रुपीज की ब्रोकरेज लगेगी, चाहे आपकी क्वांटिटी कोई भी हो, चाहे आप एक शेयर में बाय करें, चाहे आप 10 शेयर को बाय करें या सेल करें, या चाहे आप 1000 या 10,000 शेयर को बाय सेल करें, आपकी ब्रोकरेज 15 रुपीज पर ऑर्डर ही लगने वाली है। तो यहाँ पे आप साइनअप का ऑप्शन देख रहे हैं, इधर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, इधर आपको मोबाइल नंबर डालना है, और नीचे फिर ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। और नीचे आपको दिया हुआ है रिज्यूम योर एप्लीकेशन। तो मतलब अगर आप पहले अकाउंट ओपन कर रहे थे और आप वहां पे बीच में अपने प्रोसेस में रुक गए थे तो आप इस पर क्लिक करके उसी प्रोसेस को वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं करी है, तो मैं स्टार्टिंग से साइन अप करूंगा। तो पहले मैं अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर डाल के अपडेट करता हूँ आपको। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मैं ओपन अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। तो अब जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी आप डाल दीजिए। तो मैं अपनी ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आती है तो आप रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी मंगा सकते हैं। तो मेरी ओटीपी आ चुकी है, तो मैं ओपन अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। तो अगला पेज ये वाला खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके पैन कार्ड पर मेंशन्ड है। तो ये दोनों डिटेल्स मैं डाल देता हूँ अपनी। तो पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ मैंने इनपुट कर दी है। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपका नाम शो करेगा क्योंकि इनने आपकी डिटेल्स आपके पैन कार्ड से फेच कर ली है। तो उसके बाद आप इस कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो अगला पेज ऐसा खुल के आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है और अपना फ्री में अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो आपको एक कूपन कोड डालना पड़ेगा। तो उस कूपन को डालने के बाद ही आपका अकाउंट फ्री में ओपन होगा। लेकिन मेरी लिंक में वो कूपन ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसलिए आपको फिर से कूपन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट फ्री में ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्कीम करने के लिए पूछ रहा है, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपन को प्रमोशनल स्कीम फ्री अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ आपको पूछ रहा है आपको प्रीमियम अकाउंट ओपन करना है या फिर स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना है। तो अपन स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपनी फ्लैट 15 रुपीज की ब्रोकरेज लगेगी। अगर आप प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं बस आपको यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, पर आपकी ब्रोकरेज भी 30 रुपीज पर ऑर्डर लगेगी। तो अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल पूछ रहा है।
यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट का नंबर, इधर आपका IFSC कोड, इधर आपका MICR कोड, इधर बैंक का नाम और यहाँ पे बैंक की ब्रांच कौन सी है वो डालना है। तो चलिए ये सारी डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ। चलिए मैंने अपने बैंक की डिटेल्स डाल दी हैं, अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों अगला पेज ये खुल के आएगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रोमो कोड अप्लाइड सक्सेसफुली, पर आपने देखा कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रोमो कोड नहीं डालना पड़ा, क्योंकि आपने डायरेक्टली मेरी लिंक से अकाउंट ओपन किया है और उसमें प्रोमो कोड पहले से लगा हुआ है और अपना अकाउंट फिर फ्री में ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू फेच। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो पहले 2 ऑप्शन उनके लिए हैं जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है और तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है। तो अगर आपका पहले से ही किसी ब्रोकर में अकाउंट है तो आप आधार प्लस पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि इस ऑप्शन में आपको पैन कार्ड अपलोड नहीं करना पड़ेगा और वो ऑनलाइन ही आपकी डिटेल्स निकाल लेगा। पर आप अगर पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप ओनली आधार पर क्लिक करिए, उसके बाद आपको पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। और तीसरा ऑप्शन तब है अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ई मुद्रा पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें आप सारी डिटेल्स भर दीजिए और लास्ट में आपको जब ई साइन करेगा तो आप उस फाइल को डाउनलोड करके स्टॉक्स कार्ड का जो एड्रेस वहां पे मेंशन है उनको मेल कर दीजिए। लेकिन इस वीडियो में अपन सारी चीजें ऑनलाइन ही करेंगे, तो मैं केवल ऊपर के दोनों ऑप्शन को ही डिस्कस करूंगा। तो पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में केवल इतना फर्क है कि पहले ऑप्शन में आपको पैन कार्ड अपलोड नहीं करना है और दूसरे में आपको पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। पर पहला ऑप्शन उन्हीं के लिए है जिनका पहले से डीमैट अकाउंट है, तो वो ऑनलाइन डिटेल्स निकाल लेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा पहले से ही अकाउंट नहीं है, तो मैं ओनली आधार पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद ये वाली विंडो खुल के आएगी। तो स्टार्टिंग में जो आपने नंबर दिया था अपना, वहां पे एक ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी अपन को यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो अपनी ओटीपी मैं फिल कर देता हूँ। चलिए ओटीपी मैंने डाल दिया, अब अपन सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है फेच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो यहाँ डिजी लॉकर से वो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। तो चाहे आपका डिजी लॉकर में पहले अकाउंट हो चाहे ना हो, आपका बस मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, तो आप इस प्रोसेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अपन ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद इस विंडो में आपको अपना आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। चलिए आधार कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है, अब अपन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार से, उस पर एक ओटीपी आएगी, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो चलिए मैं अपनी ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद अपन कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली पुल्ड हो गए हैं। तो इस पेज पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो जो भी आप काम करते हैं वो मेंशन कर दीजिए। अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो वो मेंशन कर दीजिए, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो वो मेंशन कर दीजिए, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो वो मेंशन कर दीजिए। ऐसे ही कई सारे यहाँ पे ऑक्यूपेशन मेंशन है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपकी एजुकेशन पूछ रहा है, तो जो भी आपका एजुकेशन लेवल है वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप देखिए कि यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है तो वो मेंशन कर दीजिए, या फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वो मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आपको ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में कितना एक्सपीरियंस है, तो वो सिलेक्ट कर दीजिए जितना भी आपका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट रनिंग अकाउंट ऑथोराइजेशन, तो इसको आप 1 इन अ क्वार्टर पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑलरेडी इस पर रहेगा तो आप इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको आप ECN पे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोर्ट, तो अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो कि पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता है तो उसको यस कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हूँ तो मैं इसको नो कर दूंगा। उसके बाद नीचे आपका मदर्स का नेम पूछ रहा है यहाँ पे, तो इधर आपके फादर का नाम पूछ रहा है। अगर आप फादर का नाम नहीं डालना चाहते हैं और आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड वाइफ का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी दिखाई देगी, तो उस ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करनी होगी। तो उसके लिए आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको इधर फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो ओटीपी मैंने जनरेट कर दी है, अब यहाँ पे ओटीपी मैं फिल कर देता हूँ अपनी। तो ओटीपी मैंने डाल दिया, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आपका ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इधर आपसे पूछ रहा है आर यू टैक्स पेयर अदर देन इंडिया, तो अगर आप इंडिया के बाहर कहीं और भी टैक्स पे कर रहे हैं तो आप यस कर दीजिए। तो यस करने के बाद आपको वो डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कि आपको कहाँ पे टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा हूँ और मैं इंडिया में ही हूँ, तो मैं इसको नो रहने दूंगा। उसके बाद ऊपर की डिटेल्स भी जितनी भी हैं मैं ये सारी फिल कर देता हूँ, फिर आपको अपडेट करता हूँ। चलिए मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं, अब अपन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो अगला पेज दोस्तों ये वाला आएगा। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी लोकेशन पूछ रहा है, तो अपन इस पे अलाउ लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो अलाउ लोकेशन मैंने कर दी है। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। तो फोटो के साथ साथ यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये वाला जो कोड है आपके में अलग कोड आएगा, तो इसको आपको एक व्हाइट पेपर पे लिखना है। फिर जब आप फोटो अपलोड करेंगे
तो उस फोटो के साथ आपको वो व्हाइट पेपर भी शो करना है। तो जब आप व्हाइट पेपर शो करेंगे तो ये वाला कोड क्लियर दिखना चाहिए और आपका चेहरा भी साथ साथ उसमें दिखना चाहिए। तो इधर आपको बोल रहा है कि आपने जो अपने सिग्नेचर की फोटो खींची है उसको अपलोड करनी है और वो सिग्नेचर बिल्कुल आपके पैन कार्ड के सिग्नेचर जैसे मैच होनी चाहिए। फिर इधर नीचे आपको अपने पैन कार्ड की फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है और फिर लास्ट में यहाँ पे आपको अपना बैंक प्रूफ अपलोड करना है। तो जैसे अपन ने डिस्कस किया था, या तो आप अपना कैंसिल चेक लगा सकते हैं, या फिर आप पासबुक की फ्रंट पेज लगा सकते हैं, या फिर आप अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक से कोई लेटर हो वो अपलोड कर सकते हैं एज अ बैंक प्रूफ। और ध्यान रखिए, जब आप अपनी फोटो ये वाली अपलोड करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे या फिर पैन कार्ड अपलोड करेंगे तो इन तीनों फाइल्स का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और जो आप बैंक प्रूफ अपलोड करेंगे उसका साइज 4 MB से कम होना चाहिए। तो अगर आपकी फोटो या फाइल का साइज इससे ज्यादा है तो आप ऑनलाइन उन फाइल का साइज कम कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का प्रूफ देना है। तो अगर आपने फ्यूचर ऑप्शंस, कमोडिटी या फिर करेंसी वाले सेगमेंट को टिक किया होगा तो आपको यहाँ पे आपका इनकम प्रूफ भी डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस सेगमेंट में टिक नहीं किया है तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, इसके बिना आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो अपन को फोटो डालनी थी व्हाइट पेपर के साथ जिसमें अपन का कोड लिखना था, उसका मैं सैंपल फोटो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये फेस मैंने हाइड किया हुआ है लेकिन आपको ये फेस हाइड नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाइट पेपर पर जो कोड लिखा है वो साफ साफ दिख रहा है आपको। तो चलिए अब अपना बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रूफ ऑफ डेरिवेटिव, तो जो ऑप्शंस आपको दिखा रहा है कि ITR स्लिप या फिर सैलरी स्लिप या फिर डीमैट की होल्डिंग या फिर स्टेटमेंट, जो अपन ने डिस्कस किए थे। अगर आपने फ्यूचर ऑप्शंस वाला सेगमेंट टिक किया है तभी आप अपलोड करिएगा, लेकिन मैंने टिक नहीं किया है तो ये वाला फील्ड मैं ऐसे ही ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अगला पेज दोस्तों ये वाला खुल के आएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ई साइन विद आधार OTP पर एक ऑप्शन टिक है, तो अपन को इसी ऑप्शन पे रखना है क्योंकि अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। फिर नीचे आप यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग KRA ई साइन और डिपोजिटरी ई साइन, तो आपको दोनों ई साइन पे क्लिक करके आपको OTP डालनी है। तो पहले अपन ट्रेडिंग KRA ई साइन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा मोड चाहिए, तो आप आधार बेस्ड ई साइन करिए। अगर आप वाया ई मुद्रा करेंगे तो वो प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आधार बेस्ड ई साइन करिए। उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है कि यही मोबाइल नंबर आपने डाला था कि नहीं। उसके बाद दोनों पे टिक रहेगा। फिर लास्ट में प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। फिर नीचे आपको साइन अप नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप साइन अप नाउ कर देंगे। फिर आपको NSDL की इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। इधर आपको अपना आधार नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। चलिए आधार नंबर मैंने डाल दिया है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए OTP मैंने डाल दी है और आप देखिए कि यहाँ पे रीसेंट OTP का ऑप्शन भी अनलॉक हो गया है। तो अगर आपके पास OTP ना आए तो आप इसको क्लिक करके फिर से OTP जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी OTP आ चुकी है और मैंने OTP डाल दी है। उसके बाद अपन वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। अब अपना साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है इस पेज का। अब आप यहाँ पे देखिए कि इधर आपका ई साइन दिखा रहा है कि वो हो चुका है। अब अपन को डिपोजिटरी ई साइन करना है, तो इस पे अपन क्लिक कर देंगे। अपन को फिर आधार बेस्ड ई साइन पर क्लिक करना है, वो पहले से ही टिक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर अपन प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा कंफर्म करने के लिए, दोनों पे टिक रहेगा, वो टिक रहने दीजिए। फिर प्रोसीड टू ई साइन कर दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों ये विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह जो आपने डाली है वो कंफर्म कर लीजिए। फिर नीचे आप साइन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आप फिर से NSDL की साइट पर रिडायरेक्ट होंगे, तो आपको इस बॉक्स पर टिक कर देना है। इधर आपको अपना आधार नंबर डालना है। अब मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है। फिर अपन सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा आधार से या फिर जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर फिर से OTP आया होगा, तो वो OTP अपन को फिर से डालना पड़ेगा। चलिए मैंने अपनी OTP डाल दी है। उसके बाद अपन वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। तो अपन का ये वाला पेज भी साइन इन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस पेज पे आपको दिखा रहा है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो 24 घंटे के अंदर आपको अपना ID पासवर्ड मिल जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ आपको बोल रहा है ये वाला फॉर्म कुरियर करने के लिए, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसके बिना भी अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अब टी पिन की फैसिलिटी अपन को मिल रही है। तो अगर अपन डिलीवरी वाले शेयर सेल करना चाहते हैं तो अपन टी पिन की फैसिलिटी का यूज करके वो शेयर सेल कर सकते हैं। तो अब अपन को पावर ऑफ अटॉर्नी वाला फॉर्म सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों स्टॉक्स कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 354 रुपीज लगता है। अगर आपका ये फर्स्ट अकाउंट है तो आप अपना ये चार्ज बचा सकते हैं। आप बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट का मेरा वीडियो देख लीजिए आई बटन पे क्लिक करके, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कैसे बचा सकते हैं। और दोस्तों एक ऑफर मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ, जो नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, मैं 200 रुपए का कैशबैक प्रोवाइड कर रहा हूँ उन लोगों को जो भी सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं मेरे लिंक के थ्रू। तो स्टॉक्स कार्ड अकाउंट ओपनिंग लिंक के नीचे एक कैशबैक की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना कैशबैक फॉर्म फिल कर दीजिए। वो फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कैशबैक फॉर्म ऐसा है, यहाँ पे आपको बस अपना नाम डालना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर कौन से ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन किया है मेरी लिंक के थ्रू,
उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है जिस पर मैं कैशबैक इनिशिएट करूंगा। अगर आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए और उसका आईएफएससी कोड डाल दीजिए। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद फिर आप सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा मैं 200 रुपए का कैशबैक अपनी तरफ से इनिशिएट कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।